जैन फ्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रहने वाला है द एयरपोर्ट्स स्कूल, मतलब आपकी जो एयरपोर्ट्स की स्कूलों में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अभी इन टाइम में देखने को मिलती है। काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास नोटिफिकेशन सेंड करते हैं कि सर इस वैकेंसीज के बारे में आपके वीडियो बनाएं, इनके बारे में जानकारी दें। तो ये वीडियो कंप्लीट उन्हीं वैकेंसीज के बारे में रहने वाला है। तो स्कूल एयरपोर्ट्स स्कूल पहले सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि एयरपोर्ट्स स्कूल क्या है, इसमें कितनी वैकेंसीज किस हिसाब से आती है, कहाँ से वैकेंसी देखने को मिलती है, और सभी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। कौन कौन सी वैकेंसीज आती है और इस वैकेंसीज को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कर्मचारी की वैकेंसीज रहती हैं। तो ये सभी सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इनके सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। अभी बहुत सारे सवाल से आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, लेकिन आधे से ज्यादा चीजें गूगल नहीं बता पाता है, जो कि कंप्लीट आपको इसके अंदर घुसकर या इसके अंदर जो भी जानकारी लेकर ही पता कर सकते हैं। तो इस सभी की जानकारी मैंने अंदर जो भी कर्मचारी हैं उनसे पता की है, जिससे कि पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले अब इस वैकेंसीज को किस प्रकार से आती हैं, कैसे आती हैं, ये सभी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रकार की वैकेंसीज कब आती हैं। तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर मार्च तक हर साल ये वैकेंसीज रिक्रूटमेंट हर स्कूल में अलग अलग जारी की जाती हैं। ऑल इंडिया में करीबन 130 स्कूल प्लस आपकी स्थित हैं, जो कि एयरपोर्ट्स में इसकी वैकेंसीज आपके साल में एक बार भी जारी की जाती हैं, और कई कई बार जैसे वैकेंसीज बीच में खाली होने पर दो बार भी वैकेंसी जारी कर दी जाती हैं। तो आपकी जैसे जनवरी में आपका वैकेंसी सबसे पहले आनी स्टार्ट होती हैं और मार्च तक वैकेंसीज आपकी देखने को मिलती हैं। जब भी सेशन स्टार्ट होता है साल में एक बार इसकी वैकेंसी जरूर हर स्कूल में जारी की जाती हैं। लेकिन क्यों हर साल जारी की जाती हैं, ये आपको मैं बता दूं कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस के एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। दोबारा से उनको वैकेंसीज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, दोबारा से रिफ्रेश उनको कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो इसी वजह से हर साल आपको एक स्कूल में दोबारा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जो कि जनवरी से मार्च के बीच में जारी किया जाता है। इसके बाद में अप्लाई कैसे होता है, इसका ऑफलाइन अप्लाई रहता है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन ही जारी किया जाता है। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है, जिसको आप मेल पर या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगाकर ईमेल पर भी सेंड कर सकते हैं या रजिस्टर पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। अलग अलग स्कूल में अलग अलग वैकेंसीज के आधार पर आपको अप्लाई करने को मिलता है। किन किन पदों पर वैकेंसीज आती हैं, यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आती हैं। टीचिंग में आपके पीजीटी, टीजीटी, एनटीटी की वैकेंसीज मुख्य रूप से रहती हैं इसकी, और बाकी की नॉन टीचिंग स्टाफ में एलडीसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेल्पर, इनकी तीन वैकेंसीज मुख्य रूप से जारी की जाती हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन ऑफलाइन मोड रहता है, जिसमें सबसे पहले आपके एग्जाम का सिलेक्शन या इंटरव्यू बेस पर भी सिलेक्शन किया जाता है। इंटरव्यू बेस पे मुख्य रूप से इंटरव्यू किया जाता है, एग्जाम काफी जगह लिया जाता है, जो कि ऑफलाइन एग्जाम रहेगा, और कुछ एग्जाम का सिलेबस भी अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट या जो भी स्कूल है उनके द्वारा दिया जाता है। अब इसमें स्कूल के लिए बहुत सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है कि यदि कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले किस प्रकार की वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलअप करें। तो सबसे पहले इसमें वैकेंसी जो जारी की जाती है उनके लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि रेगुलर वैकेंसीज के लिए फॉर्म आप जरूर फिलअप करें। कॉन्ट्रैक्ट बेस या अडोप बेसिस की वैकेंसीज के लिए फॉर्म आते हैं, तो वो एक साल के लिए मात्र रहते हैं। रेगुलर वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म फिलअप जरूर कर सकते हैं, वो बिल्कुल परमानेंट जॉब होती है। परमानेंट जॉब कब होती है ये भी जानकारी दी जाएगी, कुछ कंडीशन रहती हैं, उसी के आधार पर ये वैकेंसीज परमानेंट होती हैं। परमानेंट कितने दिनों में किया जाता है, पहले 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। 2 साल के प्रोविजन पीरियड में आपको काम देखा जाएगा। काम देखने के बाद में वहां की कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको 2 साल में परमानेंट किया जाएगा या नहीं। उसको 1 साल और भी बढ़ाया जा सकता है, परमानेंट करने से पहले आपको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है कि 1 साल का और मौका दिया जाए, या 2 साल के बाद में आपको निकाला भी जा सकता है। क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? बिल्कुल भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब है, एयरपोर्ट्स का नाम आते ही आप सोचते होंगे कि दिमाग में कि ये तो गवर्नमेंट जॉब है, एयरपोर्ट्स स्कूल की वैकेंसीज है, एयरपोर्ट्स के द्वारा जारी संचालित वैकेंसीज है। तो बिल्कुल बता दो कि एक सोसाइटी बनाई हुई है जो कि एयरपोर्ट्स के द्वारा ही संचालित की जाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट की नहीं है। ये आपकी स्वयं संस्था है, जो कि सरकारी जो भी आपका जो भी कर्मचारी है उनके द्वारा संचालित की जाती है। तो ये वैकेंसी पूर्ण रूप से अर्ध सरकारी या प्राइवेट बता सकते हैं, प्राइवेट स्कूल है जिनमें रूल्स रेगुलेशन आपके गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। परमानेंट कर्मचारी और पेमेंट कितना मिलता है, परमानेंट कर्मचारियों को स्कूल में अलग अलग टाइप से पेमेंट मिलता है। हर स्कूल से अलग अलग रेगुलेशन रहते हैं, उसी के आधार पर पेमेंट आपको मिलता है। मुख्य रूप से कई वीकेंड स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें आपको 7 सीपीसी जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को पेमेंट मिलता है, उस प्रकार से भी आपको काफी स्कूल में पेमेंट देखने को मिलता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको रहता है, जिसमें पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया जाता है कि वैकेंसीज में कि रेगुलर पोस्ट जो रहेंगी उसमें पेमेंट जो रहेगा वो आपका 7 सीपीसी या 7 पे कमीशन के आधार पर या 8 पे कमीशन जब लगने वाला है तो उसके आधार पर किया जाएगा। तो वो सबसे बेस्ट वैकेंसीज हैं, उसमें आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ऑल इंडिया में ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक स्कूल का खुद का रूल रहता है, अलग एडीसी रहता है, सबके अलग अलग रूल्स रहते हैं। किसी भी स्कूल में अलग से ट्रांसफर आप नहीं ले सकते। एक वैकेंसीज के लिए जहां पे आपके परमानेंट वैकेंसीज के लिए आपने अप्लाई किया है वहीं पे आपको परमानेंट ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, और वहीं पे आपको जब तक जॉब आप करेंगे वहीं रहना पड़ेगा।
क्या परमानेंट कर्मचारी की तरह भत्ते आपको मिलते हैं? यहाँ पे आपको परमानेंट कर्मचारी की तरह भत्ते नहीं मिलेंगे। जो भी स्कूल के अलग से जो रूल्स हैं या सोसाइटी के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, उनके आधार पर ही आपको कंप्लीट जो पेमेंट मिलेगा। क्या कैंटीन कार्ड मिलेगा? बिल्कुल भी कैंटीन कार्ड आपको नहीं मिलेगा। सोसाइटी की तरफ संचालित ये वैकेंसीज हैं, जो कि एयरपोर्ट्स की सोसाइटी रहती है, उसके आधार ये वैकेंसी जारी की जाती हैं। पेमेंट में लीव लागू रहती है। हाँ बिल्कुल, यदि आप रेगुलर पेमेंट वैकेंसीज में आपके ज्वाइनिंग होती है और परमानेंट आप हो जाते हैं, तो आपको इसमें पेमेंट के साथ लीव भी लागू रहती है, जिसमें 8 से 10 सीएल और 1 महीने का आपका अवकाश जो कि ईएल के रूप में मिलता है। इसके अलावा आपके जो भी संडे सैटरडे जो छुट्टी रहती है काफ़ी जगह, तो वहाँ पे आपको जो भी संडे की छुट्टी भी मिलती है। इसके बाद में एनुअली इंक्रीमेंट और बोनस। एनुअल इंक्रीमेंट जरूर आपको यदि परमानेंट होने के बाद में मिलेगा, तो आपका बोनस है वो स्कूल के द्वारा अलग अलग डिसाइड किया जाता है। दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो अलग अलग स्कूल डिसाइड करती हैं। वो उनके पेमेंट और उसके जो भी आपके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो भी आपके जो इनकम आती है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी लागू होगी। मेडिकल फैसिलिटी अभी अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग स्कूल जो भी आपके बनाए गए हैं उनके आधार पर आपका अलग अलग फैसिलिटी आपको जारी की जाती है, यदि आप रेगुलर एम्प्लॉय हो तो। इरेगुलर एम्प्लॉय नहीं है तो आपकी इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज हैं तो उनमें आपको इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसके बाद में क्या परमानेंट कर्मचारी को भी निकाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे यही भी प्रॉब्लम है कि परमानेंट होने के बाद में भी आपको निकाला जा सकता है। वो किस प्रकार से? क्योंकि आप यदि किसी प्रकार की बड़ी गलती करते हैं या जैसे कि आपका जो नेचर है वो सही तरह से और सही तरीके से आपने डिसिप्लिन में काम नहीं करते हैं, तो भी निकाला जा सकता है। साथ में काफी जगह ये भी होता है कि स्कूल बंद होने की कगार पे आ जाती है और स्कूल को बंद करना पड़ता है, तब भी आपको निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल है, तो आप बेझिझक इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की कुछ कमियां हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फायदे बताता हूं कि फायदे क्या हैं इसमें वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए। इन स्कूल में रिक्रूटमेंट में आपको क्या फायदे मिलते हैं? तो सबसे पहले आपको बताऊं कि यदि गवर्नमेंट भर्ती में आप और एज हो चुके हैं तो इसमें आप 50 ईयर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सबसे बेनिफिट आपको मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते करते नहीं कहीं सिलेक्शन हो पाता है, तो इस वजह से आपको सबसे पहले और एज हो जाते हैं। वहां पे सबसे बड़ा फायदा इसमें मिलता है कि 50 साल तक आप एयरपोर्ट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर होने की आपकी अच्छी पेमेंट आपको मिल जाती है। पेमेंट आपको 7 सीपीएससी के आधार पर भी काफी स्कूल में मिलती है। और सबसे पहले आपको बता दूं, रेगुलर होने के बाद में आपको पूरा पेमेंट जो भी से नियम अनुसार मिलेगा। रेगुलर इनकम में मिलेगी, इंक्रीमेंट में मिलेगा, बोनस में मिलेगा, ये सभी पीएफ भी मिलेगा। ये सभी चीजें आपको इसमें जो भी है आपको देखने को मिलती हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो इस स्कूल में कम फी पर, बहुत ही कम फी पर आपको स्टडी भी करने को मौका मिलता है। 2 बच्चों तक आपका बहुत ही कम स्टडी जो भी फी है उस पर आपको वहाँ पे स्कूल में ही मौका मिलता है आपको पढ़ाने के लिए। और अच्छा मैनेजमेंट रहता है और सब कुछ आपको फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। इसके बाद में पीएफ और ग्रेजुएटी जैसे फायदे भी यहाँ पे 5 साल की जॉब आप करते लेते हैं तो ग्रेजुएटी आपको लागू हो जाती है। और पीएफ हर साल जैसे कि आपका आपका आधा आपका हिस्सा कटेगा, आधा आपको गवर्नमेंट जो भी स्कूल डिपार्टमेंट आपको देता है, तो वो इसका पीएफ भी है वो आपको बेनिफिट मिलता है। समाज में अच्छी आपकी एक पहचान हो जाएगी। आपकी नौकरी लगती है तो परमानेंट में तो आपको अच्छी पहचान मिलती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप अप्लाई करते हैं उसके बेनिफिट क्या रहेंगे वो आपको मैं अभी बताऊंगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप रेगुलर अप्लाई करने से पहले जॉब करते हैं वहां पे, तो आपको क्या फायदे इसमें मिल सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रिक्रूटमेंट में? यदि आप फॉर्म भी फिलअप करते हैं उसके बाद में भी एडमिट कार्ड नहीं आते या सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या प्रॉब्लम्स ये रहती हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके रिश्तेदार को ही जॉब देने की प्रक्रिया चलती है, क्योंकि जैसे कि एयरपोर्ट स्कूल रहती है उसी में एयरपोर्ट्स के संबंधित और डिपार्टमेंट के ही पूरे कंप्लीट जो भी अफसर या अधिकारियों की वाइफ या उनसे संबंधित एडीसी मतलब कोई भी उनका कर्मचारी जो भी अधिकारी पद पर वहाँ पे काम करता है, प्रिंसिपल रूप में काम करता है, उनकी ही कमेटी आपकी कंप्लीट रहती है। इस वजह से वहाँ अपने ही रिश्तेदार या अपने ही जो भी एयरपोर्ट से स्थित जो भी कर्मचारी हैं पहले से परमानेंट वाले, उनके ही वाइफ वगैरह उनके रिश्तेदार वगैरह को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां की। उसके बाद में आपको पहले काम करने वाले को प्राथमिकता, ये बेनिफिट आपको जैसे कि मैंने बताया अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यदि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे उसको फायदा ये घाटा है, उसके लिए प्रॉब्लम्स है उसकी। तो आप यदि पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं और रेगुलर की वहां वैकेंसी जारी की जाती है तो ये बेनिफिट आपको वहां पे मिल जाता है कि आपको परमानेंट या रेगुलर होने की प्राथमिकता आपको मिल जाती है। और यदि आप पहले से फ्रेशर कैंडिडेट डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। बहुत ही कम चांस रहते हैं कि आपको वहां पे सिलेक्शन मिलेगा। भर्ती करने में कोई पारदर्शिता नहीं रहती है। लोकल आपकी स्कूल पे ही लेवल पे आपकी भर्ती की जाती है। और दूसरी बात, कहीं भी हायर हेडक्वार्टर वगैरह में इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंड नहीं की जाती है, तो पारदर्शिता बहुत ही कमज़ोर रहती है। क्योंकि लोकल आपकी स्कूल है वो भी प्राइवेट के रूप में चलती है, एक संस्थान चला रहा है जो सोसाइटी चला रही है। अपने ही लेवल पर हर साल वैकेंसी जारी की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी रहती है, उनको हर साल जारी किया जाता है और हर साल पहले वालों को ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया जाता है। मात्र वो दिखाने का दिखावा रहता है कि एक वैकेंसी जो निकली है, लेकिन पहले से जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फिर से उनकी जो भी एक्सपीरियंस के
आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाती है। हो सकता है जैसे कि 10 पोस्ट निकली हैं उसमें से आपके पहले वाले 5 हैं और बाकी के 5 फ्रेशर आपको लिए जाते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सबसे पहले लिए जाएंगे। बाकी के इन दोनों के लिए रेगुलर जॉब के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी आपके उनके रिश्तेदारों के लिए या उनके प्राथमिकता दी जाती है, जैसे पहले से काम करने वालों के लिए। ग्रुप सी की पदों पर भी जैसे हेल्पर वगैरह की भी वैकेंसीज है, उसमें भी इंटरव्यू लिया जाता है, तो पारदर्शिता कम हो जाती है। इंटरव्यू पर जो भी है उनकी कमेटी डिसाइड कर सकती है कितने मार्क्स आपको देने हैं, कम देने हैं, ज्यादा देने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपकी कमेटी डिसाइड कर सकती है कि ज्यादा हार्ड आपको क्वेश्चन पूछकर आपको आउट किया जा सकता है और अपने ही किसी आदमी को जो भी है कमजोर या सरल सा क्वेश्चन पूछ के भी उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो इस वजह से इंटरव्यू बेस पे जो भी आपका ग्रुप सी का या ग्रुप जो भी लेबर तब की हेल्पर की पोस्ट है, या जो भी आपके एलडीसी की पोस्ट है, या लेबर असिस्टेंट की पोस्ट है, या एनटीटी की भी पोस्ट है, उसमें भी आपका इंटरव्यू रखा जाता है। इस वजह से आपकी ये पारदर्शिता और कम हो जाती है और सिलेक्शन होने के जो भी चांसेज हैं वो अपने ही लोगों के ज्यादा बढ़ जाते हैं। जॉब से निकालने का भी डर रहता है। जॉब से निकालने का डर ये पर हर साल कॉन्ट्रैक्ट बेस की 1 साल की वैकेंसीज रहती है उनमें, या डॉब बेसिस की वैकेंसीज रहती है, 1 साल का ही मात्र उनमें कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो 1 साल के बाद में आपको फिर निकलना है और जरूरी नहीं आपको लिया जाएगा, उनके कोई रिश्तेदार आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सबसे पहले उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी। इस वजह से और एक जॉब निकलने का डर रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कैंडिडेट को पता नहीं है। इस वजह से आप सभी कैंडिडेट फॉर्म भी फिलअप करते होंगे, लेकिन काफी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड भी नहीं आते और काफी का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। इन्हीं मुख्य कारणों के रूप में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपकी यदि जानकारी है, अच्छी वहां पे पहचान है, हो सकता है आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपकी अच्छी काबिलियत रखते हैं, तो आप इनको फॉर्म को जरूर फिलअप कर सकते हैं। अभी आपको कुछ वैकेंसी चल रही हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले स्कूल की वैकेंसीज मैं बताना चाहूंगा एयरपोर्ट स्कूल आगरा के लिए, जिसमें एनटीटी की पोस्ट 2 रेगुलर पदों पर है। तो यहां के लिए आप कैंडिडेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेब अटेंडेंट के लिए आपकी केमिस्ट्री की एक पोस्ट है जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं एयरपोर्ट स्कूल आगरा के लिए। बाकी की सभी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी जानकारी चाहिए, या पहले से आप जॉब कर रहे हैं या आपकी जानकारी में कोई है वहां पे, तो आप इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी की और भी वैकेंसीज काफी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी एक वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। और आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन रखा गया, ऑफलाइन फॉर्म को कंप्लीट भरकर सभी डॉक्यूमेंट की सिंगल पीडीएफ बनाकर इसकी वेबसाइट दी गई है या ईमेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी पर 11 मार्च से पहले पहले सेंड कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का ऑफलाइन भेजने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी पर सिंगल पीडीएफ बनाकर सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड करके सिंगल पीडीएफ बना लीजिए। और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके जो भी रेगुलर वैकेंसीज होंगी उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। क्योंकि रेगुलर वैकेंसीज के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ट्राई करते रहेंगे, जरूरी नहीं है। काफी जगह आपकी वैकेंसीज में पारदर्शिता रख ली जाती है, तो आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है, तो आप जरूर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा इसमें खर्चा नहीं लगेगा, एक प्रिंट निकलेगी और बाकी ईमेल आईडी पर सभी की सिंगल पीडीएफ बनाकर आपको भेज सकते हैं। तो पहली ये वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी जारी की, इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी जारी की गई हैं। देखो एयरपोर्ट स्कूल सूरतगढ़ में इसमें भी परमानेंट वैकेंसीज रखी गई हैं। इन्होंने एनटीटी की परमानेंट वैकेंसीज रखी हैं, जिसमें सीनियर सेकेंडरी और संबंधित आपका डिप्लोमा रखते हैं, तो आपका पे बैंड इस पे रहेगा। एनटीटी और पीआरटी के लिए दोनों वैकेंसीज परमानेंट इन्होंने रखी हैं। तो आप सूरतगढ़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी इन्होंने दी है। ईमेल आईडी पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरकर कंप्लीट 3 मार्च तक आपको सेंड करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके एक सिंगल पीडीएफ बनाकर इस ईमेल आईडी पर सारी सेंड करनी होगी। तो आप कैंडिडेट हैं, टेलीग्राम पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे और किसी को अप्लाई करना है। इसी प्रकार से ऑल इंडिया में हर साल इस प्रकार के हर स्कूल से नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। हर साल हर नोटिफिकेशन को देखने को किस लिए मिलते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑडो बेसिस वैकेंसीज है, पार्ट टाइम बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज है, वो हर साल रिन्यू की जाती हैं। हर साल उनको दोबारा से नोटिफिकेशन निकालकर भर्ती किया जाता है। तो आप सभी कैंडिडेट को सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। यदि किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि वो अपनी जॉब प्राप्त कर सकता है, तो तैयारी करने के हिसाब से आपको सिलेक्शन लेना है या कोई जानकारी आपकी वहां पे है, तो आप जरूर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादातर जो रेगुलर वैकेंसीज होगा उनका एप्लीकेशन फॉर्म वीडियो के साथ कंप्लीट आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से भरकर सेंड कर सकते हैं। ज्यादातर ईमेल आईडी पर ही भेजना होता है, तो ज्यादा खर्चा नहीं रहता है। तो आप अपना सिंगल पीडीएफ निकालकर और कंप्लीट उसको भरकर कंप्लीट आप ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। यही मोड सबसे अच्छा मोड है, मतलब अप्लाई करने का। तो आप सभी कैंडिडेट जरूर, आपको सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि किसी को और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की और भी कोई क्वेरी रहती है तो टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके जानकारी ले सकता है। जय हिंद दोस्तों।